नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज से हम तैयारी करेंगे CGPSC और CG व्यापम के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ठीक है साथियों, और यहाँ जो प्रश्न होंगे वो जो है काफ़ी जो पहले भी पूछे जा चुके हैं, ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है साथियों, CGPSC में ये प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं, ऐसे प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है साथियों, और इसके साथ ही ये CGPSC के लिए भी काम आएगा और CG व्यापम के लिए भी काम आएगा, क्योंकि अगर आप PSC की तैयारी कर लेते हैं तो आपकी व्यापम की तैयारी जीके का आपका हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और तभी आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को जो है ये शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है साथियों, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं आज का। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रघुनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स तथा VB राव। तो हमको बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आप देख सकते हो, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ, जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया, मतलब किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी, 319 से 324 ईस्वी, 325 से 375 ईस्वी, 566 से 597 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे 319 से 500 ईस्वी। ठीक है साथियों, साइड में आंसर लिखा है। अगला है, किसके शासनकाल में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो किसके शासनकाल में? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलाउद्दीन। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, भारत के मुगल शासक बनाने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर है वो है बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहा जाता है। अगला है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? खफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले या हरचरण दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है काशीराज पंडित। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स, सर जेम्स मैकिन्टोश या जेम्स प्रिंसेप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर विलियम जोन्स। दोस्तों, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर भी आपको दिख रहा होगा, डायरेक्ट आंसर भी बता सकते, लेकिन चारों ऑप्शन भी देखना जरूरी है। ठीक है साथियों, कि चारों ऑप्शन में और कौन कौन से नाम हैं, इसलिए चारों ऑप्शन को आप जरूर देखें, डायरेक्ट आंसर ही मत देखें इसका। तो ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, आंसर सेकंड है C राजगोपालचारी। ठीक है, चारों ऑप्शन भी आप ध्यान से देखते जाइएगा। अगला है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? साबरमती आश्रम। साबरमती के किनारे जो है एक आश्रम बनाया गया था जिसे साबरमती आश्रम कहा जाता है। अगला है, यहाँ पे मैच करना है, सुमेलित कीजिए किस राज्य से वे संबंधित है? मोपला, मुरिया, टोडा, मुंडा। तो जो इसका राइट आंसर है वो चौथा नंबर है। तो चौथा नंबर के हिसाब से आप मैच कर सकते हो यहाँ पे। तो फर्स्ट का C यानी कि मोपला जो है केरल से संबंधित है, सेकंड का D मुरिया जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है,
उसके बाद तीसरा जो है टोडा, वो बी से संबंधित है, यानी कि तमिलनाडु, और मुंडा जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, ये इस तरह यहाँ पे ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, आइसोबाद क्या दिखाते हैं? बारिश, दाब, समय, गहराई। तो क्या दिखाते हैं आइसोबाद? गहराई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे, तो यहाँ पे हमको देखना है कौन कौन से राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा नंबर, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये जो है बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के अंतर्गत कितने द्वीप हैं? तो कितने द्वीप है? 247 द्वीप है। अगला है, किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? तो किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अणुशक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। तो कौन सा है? चौथा, ये अणुशक्ति से संबंधित नहीं है। अगला है, राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 4 निम्नलिखित से होकर जाता है। राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 4 कहाँ से जाता है? चौथा नंबर जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। अगला है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है बृहस्पति, ये सबसे भारी ग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो वो थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका क्षेत्राधिकार नहीं है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, या तमिलनाडु के राज्यपाल। तो किसका क्षेत्राधिकार नहीं होता है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। इसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता है। बाकी राज्यपाल का जो है एक क्षेत्र पर अधिकार होता है। ठीक है साथियों, अगला है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजेंद्र प्रसाद। 2 अवधि के लिए जो है भारत के राष्ट्रपति थे। अगला है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है साथियों, भारत के मंत्रिमंडल सचिव जो है सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है। आंसर 3 इसका राइट है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। किसके अनुशंसा पर? तो किसके अनुशंसा पर? इसका जो राइट आंसर है वो चौथा है, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पार्लियामेंट, संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के अटॉर्नी जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, कौन भाग ले सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है भारत के अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी। चलिए अगला प्रश्न है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष या 3 माह? तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 माह तक, वो 6 माह तक उनको जो है यहाँ पे टाइम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है अनुमोदित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, मतलब किसकी जांच के बाद या किसकी रिपोर्ट के बाद? तो इसका जो राइट आंसर है वो है संसद में महाभियोग
प्रस्ताव पारित होने के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 350। ठीक है, अनुच्छेद 350 में जो है मातृभाषा में, अनुच्छेद 350A में। ठीक है साथियों, तीसरा नंबर है इसका राइट आंसर, ये नहीं है। किसमें? अनुच्छेद 350A में जो है मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 350A, ये याद रखना, धोखे से वो हो गया था। अगला है, भारत की हरित क्रांति से किसका गहरा संबंध रहा है? तो इसका राइट आंसर है स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन का। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न। तो आज का जो आखिरी प्रश्न है दोस्तों, हम रोज इसी तरह जो है 30 प्रश्न आप लोग के लिए लाते रहेंगे, जो CGPSC CG व्यापम के जो भी एग्जाम है उस सभी के लिए ये काम आएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो कौन करता है? वित्त आयोग। ठीक है साथियों, आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे, आंसर 1 वित्त आयोग करता है। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। ठीक है साथियों, वीडियो को शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह हम आपके लिए जो है प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज आपके लिए हम लाते रहेंगे। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।